नीट एग्जाम के लिए जब आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त ही आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इस लाइन से किस तरीके के सवाल बन सकता है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर ज़की जमाल और अलीगढ़ यूपी में पिछले 20 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और पिछले कई सालों के पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद मेरी ये बात समझ में आई कि नीट एग्जाम में बायोलॉजी में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, वो कोई एक लाइन उठाएगा, बीच में उसमें से एक लफ्ज हटा देता है और आपको उसका आंसर बताना होता है। या फिर दो स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और आपको बताना होता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फिर फॉल्स है। तीसरा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, असर्शन दे रखा होगा, रीजन दे रखा होगा और आपको उसका आंसर बताना होता है। या फिर ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन, या फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन होता है, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, या फिर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, इस तरीके का सवाल होता है। या फिर ग्राफ बेस्ड कोई सवाल आ जाता है, या फिर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम से सवाल बना देगा वो, या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से सवाल बना देगा। स्ट्रोक वॉल्यूम से भी वो सवाल बना चुका है, कार्डियक आउटपुट्स से रिलेटेड। और इसके अलावा कोई जेनेटिक क्रॉस पर सवाल बना सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ उसको इस तरह से नहीं पढ़ना जैसे आप किसी नॉवल, किसी मैगजीन की रीडिंग लगा रहे हैं। टॉपिक पढ़ते वक्त, चैप्टर पढ़ते वक्त आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको खुद आइडिया होने लगे कि इस लाइन को इस तरह से पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। और इतना ध्यान से इसको पढ़ना है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको खुद इस बात का आइडिया हो कि हाँ, ये तो मैं सोच रहा था कि इस लाइन से अगर सवाल बना तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो जब भी आप एनसीईआरटी लगाएं तो उसको इस तरह से पढ़ें कि आपको पढ़ते में ही इस बात का आइडिया होने लगे कि इस लाइन से इस तरीके से सवाल आने वाले साल में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे यूजफुल टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।